डियर स्टूडेंट, भूगोल के विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सर्वेक्षण। भूगोल के विद्यार्थियों को सर्वेक्षण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो हम आपकी सुविधा के लिए लेकर आए हैं जरीब जरीब एवं फीता सर्वेक्षण। फीता सर्वेक्षण, जरीब एवं फीता सर्वेक्षण। ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण करके प्लान तैयार करने की विधि, जितनी भी विधियां हैं उसमें सबसे उत्तम विधि है जरीब या फीता से सर्वेक्षण करना। क्योंकि ये इसकी दूरी जब जरीब का नापेंगे तो ऐसा रेखीय दूरी होती है, रेखीय दूरी होती है, इसलिए आसान होता है। फीता भी रेखीय होता है, इसलिए आसान होता है, आराम से नाप दिया जाता है इसके द्वारा ज़मीन को। इसलिए जरीब और फीता सर्वेक्षण विधि को रैखिक सर्वेक्षण विधि यानी रैखिक सर्वेक्षण विधि भी कहते हैं। रैखिक सर्वेक्षण विधि भी कहते हैं, रैखिक सर्वेक्षण विधि कहते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, जरीब और फीता से जब हम सर्वेक्षण करेंगे तो हमको कुछ खास बात का ध्यान रखना होगा। जैसे धरातल समतल होना चाहिए। अगर धरातल ऊंचा नीचा है तो जरीब या फीता चलाने में हमको असुविधा होगी या और हमारी नाप गलत हो जाएगी। टेढ़ी मेढ़ी स्थान पर काट काट कर आपको जरीब या फीता चलाना पड़ेगा, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी नापनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी परेशानी इसमें होती है, नहीं बाकी सब सही है। सर्व से सर्वोत्तम विधि है। सड़क, खेत, पुलिया आदि के नाप इसी प्रणाली से की जाती है। इस सर्वेक्षण विधि में प्रमुख उपकरणों में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जरीब होता है। जरीब ये नापने का उपकरण है। ये लोहा का या इस्पात का तार का बना होता है। लोहा एवं इस्पात के तार का बना होता है, के तार से बना होता है। लोहा एवं इस्पात के तार से बना होता है। प्रत्येक जरीब में मतलब एक जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं। 100 कड़ियाँ होती हैं। एक जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं। दस कड़ी पे यहाँ एक तो पुल्ली वाला, 20 कड़ी पर 2 हैंडल वाला, 30 कड़ी पर 3 हैंडल वाला, 40 कड़ी पर 4 हैंडल वाला, ऐसे 1 2 3 4 और 50 पे पूरा गोल। इस तरह का मतलब सूचक चिन्ह लगाया जाता है जरीबों में। अब आइए हम आपको बता दें, जरीब कई प्रकार की होती है। जरीब के हम आपको 4 प्रकार बताएंगे। जरीब 4 प्रकार की होती है। पहला है मीटरी जरीब। मीटरी जरीब में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मीटरी जरीब हमारे देश में कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें प्रायः 10, 20, 30 मीटर वाली जरीब होती है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर की जरीब आती है जिससे नाप किया जाता है। इसमें भी 100 कड़ी होती है और 10 कड़ी पर एक पीतल का टैग लगा होता है। 10 कड़ी पर पीतल का टैग लगा होता है जिसमें इंगित करता है
नंबर 2 इंजीनियर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जरीब। इंजीनियरी जरीब। इंजीनियरी जरीब में देख लीजिए, इस जरीब में मील, इस जरीब से मील, फरलांग, गज एवं फीट, ये दूरी आसानी से मापी जाती है इंजीनियरिंग जरीब में। इसमें क्या होता है, 10 फीट पर पीतल का टैग लगा होता है। पीतल का टैग लगा होता है, टैग 10 फीट पर। और हो गया। इसके बाद सौ फीट एक जरीब में, मतलब इसका इंजीनियरिंग जरीब जो एक होगा, एक जरीब 100 फीट हो जाएगा, 100 फीट की दूरी नापेगा। अब हम चल रहे हैं आपको तीसरी जरीब, ग्रंटर जरीब। नंबर 3 गंटर जरीब। गंटर जरीब जो होती है, इसको एडमंड गंटर, एडमंड गंटर एक खगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस जरीब का निर्माण किया था, इसलिए इनका नाम गंटर जरीब रखा गया। एक जरीब में, मतलब गंटर, एक जरीब गंटर जरीब है तो 66 फीट होता है एक जरीब में। एक जरीब में 66 फीट होता है, यानी 22 गज। एक जरीब में 22 गज हो जाएगा। एक कड़ी की लंबाई, एक कड़ी बराबर 7.92 इंच या ये होता है। अगर मान लीजिए फीट में कल्पना करते हैं तो 12 इंच का 1 फीट होगा, तो 12 इंच का 1 फीट होगा। तो कड़ी को अगर मान लीजिए आप बदलना चाहते हैं फीट में, तो कड़ी भागे 0.66 कर देंगे, ये फीट में बदल जाएगा। 1 फीट बराबर कड़ी में जितना कड़ी रहेगा उसमें 0.66 से भाग कर देते हैं तो हो जाएगा, फीट में बदल जाएगा। चौथी जरीब है चौथी जरीब। देखिए जरीब लगभग इसी तरह का होता है। इस तरह से इसमें टैग होता है, ध्यान दीजिएगा, ये टैग है। इसी तरह से टैग लगा होता है और जरीब पे पुल्ली होती है। अब होता है इस्पाती फीता। इस्पाती फीता,
फीता जरीब, इस्पाती फीता जरीब, ये इस्पात का बना होता है। इसमें पीतल की कुंडी लगी होती है, हत्था लगा होता है, लपेटने की चरखी होती है। ये आजकल मार्केट में जो छोटा टेप आ रहा है उस तरह का ये होता है। फीता भी मार्केट में कई तरह का होता है। फीता इस समय मार्केट में कई तरह का आता है, जैसे सूती कपड़े का, कपड़े या लिनन का ये फीता आता है। दूसरा है धात्विक फीता भी आता है। धात्विक फीता भी आता है, धात्विक फीता। उसके बाद पॉलीथीन का फीता भी आता है, रेशा वाला पॉलीथीन फीता। फिर इस्पाती फीता भी होता है, इस्पाती फीता। और पांचवा होता है इनवार फीता। तो इस तरह से आपका इनवार फीता है, तो इस तरह से ये होता है। उसके बाद सर्वेक्षण करने के लिए जरीब जब चलाई जाती है तो उस समय तीर या कील का प्रयोग किया जाता है। तीर या कील का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप जरीब चला रहे हैं तो कहीं जगह कुछ गड़ना है, तो आपके लिए सुविधा यही होगा कि इस तरह का जरीब का तीर का प्रयोग करें। देखिए ये तीर है जरीब को चलाने के लिए, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं जरीब चलाना असुविधा हो रही है तो ये झंडी होती है, जरीब सर्वेक्षण दंड इसको बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गया। तो इस तरह से उसके बाद ये गुनिया है। लंबे सर्वेक्षणों में इस तरह की गुनिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रॉस स्टार्फ कहलाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये गुनिया है। तो इस गुनिया का इस्तेमाल बहुत लंबी दूरी नापने में, यानी गुनिया ये गुनिया चलाने वाली गुनिया है, ज़मीन पे नापने वाली नहीं है। उसके बाद सर्वेक्षण के लिए कंपास की ज़रूरत होती है, दिशा जानने के लिए। ये कंपास है, इसका ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा ये प्रकाशिक गुनिया है, इसका भी इस्तेमाल आपको करना होता है जब लंबे सर्वेक्षण करेंगे तब। उसके बाद शाहुल पिंड है। शाहुल पिंड का तो ये मिस्त्री जो है या फर्नीचर मिस्त्री और राज मिस्त्री इस तरह का शाहुल पिंडों का उपयोग करते हैं। सही ढंग से जरीब या फीता ऊंचा से जा रहा है तो नीचे की तरफ दिखाने के लिए इस तरह का रस्सी वाला शाहुल पिंड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आराम से आपको सही पॉइंट मिल जाए। तो आज इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं आपको नई से नई जानकारी लाकर देता रहूं। जय हिंद।